मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी का वो क्लिप तो आपने देखा ही होगा जिसमें मोदी जी जो है लगातार नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, उसे पूजने की बात कर रहे हैं, उसके लिए जान देने की बात कर रहे हैं। मतलब जो एकदम फिल्मी अंदाज में जो पूरा डायलॉगबाजी उन्होंने किया है। वैसे तो उन्होंने ये पूरा जो डायलॉग स्क्रिप्ट किया था, जिसने भी उनके लिए किया था, आधी अधूरी जानकारी लेकर किया था। झूठ को, राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ के उसको झूठे तरीके से परोसने के लिए, जनता के बीच गुमराह करने के लिए कह सकते हैं, मोदी जी कर रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन आज अभी जो इस वीडियो में है, मैं पूरा जो डिटेल में अभी आगे बात करूंगा, वो राहुल गांधी को लेकर नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी पर अटैक किया, उसमें कितना झूठ बोला, क्या बोला, नहीं बोला, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। बस दो ट्वीट मैं पढ़ूंगा आपके सामने। अभी 2 ट्वीट्स रखने जा रहा हूं। और अगर मोदी जी सही मायने में नारी शक्ति को पूजते हैं, शक्ति की आराधना करते हैं, पूजते हैं, और उसके लिए जान तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो मोदी साहब को सबसे पहले नड्डा साहब को फोन मिलाना चाहिए। क्योंकि अभी पार्टी के अध्यक्ष तो नड्डा साहब हैं, जो पार्टी का डिसीजन लेंगे वही लेंगे। तो फोन करना चाहिए और बोलना चाहिए कि जो अपना कोर परिवार है, परिवार वो तो अभी पूरा देश को ही परिवार बनाने में लगे हैं, लेकिन जो कोर परिवार है बीजेपी, नड्डा साहब को फोन करके बोलना चाहिए कि लिस्ट बना लो, कितने के खिलाफ है हमारी जो आराध्य हैं, जो जिसको मोदी जी पूजने की बात कर रहे हैं कि हम नारी शक्ति को पूजते हैं, जो जितनी भी माँ बहन बेटियां हैं वो शक्ति हैं। क्योंकि उनको विपक्ष को घेरना था, उसमें लंबा डायलॉग दे दिया। अब एक्स्ट्रा चला गया तो उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वो बोल रहे हैं क्या कि नारी शक्ति को पूजते हैं, तो सबसे पहले नड्डा जी को फोन लगाएं और कहें कि पार्टी में जितना भी दागी नाम है, चाहे वो छेड़छाड़ के आरोप में हो, चाहे वो दुष्कर्म के आरोप में हो, जितना भी नाम है लिस्ट बनाए और उन्हें पार्टी से बाहर कर दें, बाहर का रास्ता दिखा दें। लेकिन ये हो नहीं पाएगा। इसमें ना आपको जान जोखिम में डालना है, ना कोई बहुत मशक्कत करना है। ये तो अपने घर की बात है, घर साफ हो जाएगा बस। लेकिन ऐसा कर नहीं पाएंगे क्योंकि चुनाव है, आधा पार्टी तो ऐसे खाली हो जाएगा। पार्टी के नेता का दागी होना तो छोड़ो, आप तो दागी नेता तक को पार्टी में ले आते हो। तो ये बोलना कि हम इस शक्ति की पूजा करते हैं, जितनी भी माँ बहन बैठी हैं, बेटी बैठी हैं, उनकी पूजा करते हैं और उसके लिए हम जान लगा देंगे, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। तो ये भी आपको एक चैलेंज है कि अगर इतना ही आप नारी शक्ति को मानते हैं, तो सबसे पहले तो पार्टी के आधा नेता को साफ कर लीजिए। वॉशिंग मशीन में इतना तो साफ नहीं ना होता होगा, जिसको आप पूछते हैं वही साफ हो जाए। चलिए बात को लंबा नहीं खींचते हैं। जो 2 ट्वीट के बारे में आपसे मैंने कहा, 2 ट्वीट पढ़ूंगा और सब कुछ साफ हो जाएगा कि इस दावे में, मोदी जी के इस दावे में कितना खोखला है ये दावा, कितना हवा भरा हुआ है, बेबुनियाद बातें। सबसे पहला ट्वीट जो है साक्षी मलिक का है। ना इसे आप किसी पार्टी से जोड़ सकते हैं, कम से कम इतना तो नहीं गिर सकते हैं। ये बात मैं आपसे कह रहा हूं जनता होने के नाते, क्योंकि साक्षी मलिक वो वही नारी शक्ति, जो जिस शक्ति की पूजा करने की बात मोदी जी कर रहे हैं, उसी नारी शक्ति में का एक हिस्सा है, जो देश का अभिमान बढ़ाया है, जिसने देश को ओलंपिक मेडल दिलाया है। तो उन्होंने क्या लिखा वो थोड़ा लंबा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। इतिहास गवाह है, इस देश की धरती पर सदियों से ताकतवर लोगों ने महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। आज 21वीं सदी में हमने हिम्मत दिखाकर एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और पूरी जी जान लगाकर संघर्ष किया, ताकि भारतीय कुश्ती संघ से दुराचारी लोगों को हटाया जा सके, महिला पहलवान सुरक्षित रह सके, महसूस करे। आगे क्या लिखते हैं वो देखिए। लेकिन संपन्न दुराचारी इतना ताकतवर है कि वो सरकार, मोदी जी आप, सरकार, संविधान और न्यायपालिका सबसे ऊपर है। सरकार द्वारा कुश्ती संघ को निलंबित करने के बाद बृजभूषण व संजय सिंह लगातार ये बयान देते रहे हैं कि ये निलंबन सिर्फ एक दिखावा है। कुछ दिन बाद हम बहाल हो जाएंगे और सदा के लिए हमारी ही कुश्ती संघ पर कब्जा रहेगा।
ये बात सच साबित हुई और भारतीय ओलंपिक संघ के इस लेटर ने इस बात पर आधिकारिक रूप से मुहर लगाकर यह साबित कर दिया कि बधाई हो, इस नए भारत में भी नारियों के अपमान की सदियों पुरानी परंपरा कायम रहेगी। भारत माता की जय, गौ माता की जय और इस देश की हर माता की जय। नारे लगाते रहिए, मंच से जनता को मूर्ख बनाते रहिए और जो नारी को कुचले, दबाए, शोषण करे, उसे अपने पार्टी का टिकट दीजिए, क्योंकि उनका दबदबा तो था, दबदबा तो है और दबदबा रहेगा। दोस्तों, ये तो था पहला ट्वीट। अब दूसरे ट्वीट पे चलते हैं। ये थी साक्षी मलिक, ये पहलवान है, इन्होंने ओलंपिक का मेडल देश को दिलाया है। अब दूसरा ट्वीट है विनेश फोगाट का, ये भी पहलवान है, इन्होंने भी ओलंपिक मेडल दिलाया है। ये भी वही नारी शक्ति का हिस्सा है जिनको मोदी जी पूजते हैं और जिनके लिए जान दे सकते हैं। अब वो क्या लिखती है, इसी ट्वीट को टैग करके वो लिखती हैं, विनेश फोगाट लिखती हैं, प्रधानमंत्री जी स्पिन मास्टर हैं, अपने प्रतिद्वंदियों के भाषणों का जवाब देने के लिए महिला शक्ति का नाम लेकर बात को घुमाना जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी, हम महिला शक्ति की असल सच्चाई भी जान लीजिए। महिला पहलवानों का शोषण करने वाला बृजभूषण फिर से कुश्ती पर काबिज हो गया है। उम्मीद है आप महिलाओं को बस ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि देश की खेल संस्थाओं से ऐसे अत्याचारियों को बाहर करने के लिए भी कुछ करेंगे। मामला समझिए, जितने महीने से जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से ये सड़क पर घसीटे गए, जिस तरह से जो है इन्होंने कभी संन्यास लिया, कभी मेडल मोदी जी के घर के बाहर रख के आए, इसके बावजूद जो है बृजभूषण को जो है कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया, उन्हें पार्टी लोकसभा चुनाव का टिकट दे चुकी है। जब इतना कुछ हो गया है, पता तो इन्हें भी है, पता तो विनेश फोगाट को भी है, पता तो साक्षी मलिक को भी है, पता पूनिया साहब को भी है, बजरंग पूनिया जी, कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, सरकार को कोई मतलब नहीं है। चाहे आप खेल दृष्टिकोण से देख लीजिए, चाहे आप नारी शोषण के दृष्टिकोण से देख लीजिए, जिस नजरिए से देखना है आप देख लीजिए, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा इतने हो हंगामा के बाद। जिसको बेटी बोलते थे पीठ पर्सनली, मंच से नहीं, पर्सनली जिसको कंधे पे हाथ रखकर बेटी बोला था, वो बोलते रह गई कि मेरा शोषण हुआ है, कुश्ती संघ में जो है महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। मोदी जी फुल साइलेंस। अब पता इनको भी है कि सरकार कुछ नहीं करने वाली है, लेकिन मजबूरी है, जितना बोल सकते हैं उतना बोल लेते हैं, जितना नहीं, जहां पर रुक जाना चाहिए। अब और कौन मुसीबत मोल ले, देश का हाल इन्हें भी पता है कि जो डायरेक्ट बात कर लिया, मोदी जी को सीधा उंगली दिखा दिया, तो मुश्किल कई तरह के साथ ही है। सब कुछ तो गवा ही बैठे हैं, और कितना गवाएंगे, इसलिए लिख दिया जाता है, उम्मीद है आप महिलाओं को बस ढाल बनाकर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब विश्वास मानिए, विनेश फोगाट को कोई उम्मीद नहीं है। महिला पहलवान जिस दौर से गुजरा है, किसी पहलवान को कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है मोदी जी आपसे कि आप कुछ अब करेंगे। कब करेंगे? उन्होंने कुछ, किसी ने संन्यास ले लिया, किसी ने मेडल बहाने के लिए चले गए, कोई आपके दरवाजे पे अर्जुन अवार्ड रख के चले आता है, इतना सम्मानित अवार्ड सब जो है आपके पास चले जाता है रखने के लिए। इसके बावजूद आप उसी को संघ का अध्यक्ष बनाते हैं, आप उसी को लोकसभा चुनाव का टिकट देते हैं। ये शख्स बृजभूषण शरण सिंह सिर्फ महिला पहलवानों के साथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आरोप लगा है, वो पीछे क्या हुआ था किसी को पता नहीं है। लाइव मीडिया पर, लाइव मीडिया स्क्रीन पर ये इनकी जो मैडम है, वो दिन रात मोदी जी की चाटुकारिता में लगी रहती हैं। लेकिन उसी चैनल की नवभारत टाइम्स, जो टाइम्स नाउ का हिंदी वाला चैनल है, नवभारत टाइम्स की रिपोर्टर जब बृजभूषण शरण सिंह से सवाल करती है कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं महिला शोषण का, तो बृजभूषण जी क्या करते हैं, धक्का देकर गेट लगाते हैं और उनका माइक टूटकर गिर जाता है। इसके बावजूद महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाया उस पर जांच हो, एक पुख्ता जांच हो, जो पता चले वो हो जाए, वो एक बाद की बात है। आप ये बोलना कि आरोप लगा दिया और उसको जो है सीधे जेल में डाल दो, ये ऐसा नहीं है। जिसको आप मोदी जी पूजने की बात करते हैं और आप जिसको पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में टिकट देते हैं, उसका नजरिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहलवानों ने बोल दिया क्या कि ये महिलाओं का शोषण किया था। ये तो चलो पर्दे के पीछे है, अभी जांच हो और फिर पता चले कि क्या मामला था, क्या नहीं था, कितना सही था, कितना गलत था, चलो ये भी मान लेते हैं आपका।
लेकिन उसका महिलाओं के प्रति क्या नजरिया है, वो तो उसके बाद से, आरोप लगने के बाद से जो उसका इंटरव्यूज वगैरह आता है, जिस तरह से वो बयान देते हैं, दबदबा था, दबदबा है, उनको चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है, वो जिस तरह से महिला रिपोर्टर को धक्का देकर उसका माइक तोड़ देते हैं, इससे साफ हो जाता है ना कि उसका महिलाओं के प्रति रवैया क्या है। और आप ये तो नहीं बोल रहे हैं कि जो दागी होगा उसको, उससे हम अलग होंगे, आप तो ये बोल रहे हैं कि आप उस शक्ति के लिए जान दे देंगे। तो जब जान देने की बात है तब तो आप इतने छोटे से बात, अगर उस पर आरोप नहीं भी लगा होता, सिर्फ माइक तोड़ने के बाद पर आप उसको अपने पार्टी से निकाल देना चाहिए था। खैर छोड़िए, जाने देते हैं। वैसे दोस्तों, इस 2 ट्वीट को जो मैंने पढ़ा, इससे आपको पता चल गया होगा कितना ढकोसला था मोदी जी का ये बयान जो था, शक्ति के लिए जान देने वाली बात जो है, ये कितना बड़ा ढकोसला है और कितना हवा भरा है इस बात में। झूठ, मतलब सरासर झूठ है। अगर एक रत्ती भर भी सच्चाई होता ना, तो ये इन 2 महिलाओं को, देश की 2 बड़ी बेटियां, मतलब आप कह सकते हैं, आप इज्जत से नाम ले सकते हैं कि इन्होंने देश दुनिया में जो है भारत का नाम किया है, उन 2 बेटियों को ये लिखने की नौबत नहीं आती कि जो सदियों से महिलाओं को ढाल बनाकर लोग अपना फायदा उठाते आए हैं, वही जो है आज के दौर में भी हो रहा है। और ये साबित कर दिया है कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाकर बृजभूषण को फिर से मोदी जी ने, और लोकसभा का भी टिकट देकर। तो जाने दीजिए, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं मोदी जी के ये जो बयान था कि वो नारी शक्ति की पूजा करते हैं और उसके लिए वो जान दे देंगे, इस पे आप क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जिस तरह से हिम्मत जुटाकर हम लोग सच्ची पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं, सच सामने लाने की कोशिश करते हैं, उसमें आपका विचार हमारे पास आना बहुत जरूरी है कि आप